प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। आज हम लोग आकलन अर्थात असेसमेंट पर चर्चा करते हैं। असेसमेंट अर्थात आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन दोनों लगभग एक समान ही प्रक्रिया है। आकलन कम पैमाने पर की जाती है, वहीं मूल्यांकन बृहद पैमाने पर की जाती है। आकलन बालक के अधिगम का मूल्यांकन करती है। अधिगम में हुई कठिनाई को आकलन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। आकलन की प्रक्रिया शिक्षक के लिए भी लागू होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा यह पता चलता है कि एक शिक्षक बच्चे को किस स्तर तक अधिगम कराने में सफल रहा है, बच्चों को किस स्तर तक ज्ञान देने में सफल हुए हैं। यह बात भी आकलन से पता चलता है। इस बात की जानकारी मूल्यांकन देती है। आकलन क्यों जरूरी होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने की कार्य करता है। आकलन से यह पता लग जाता है कि बालक कहाँ पर समझता है तथा कोई ऐसा भी तथ्य होता है जो बालक समझने में असमर्थ होता है। यह बात आकलन के द्वारा ही पता चल पाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आकलन शिक्षक तथा बालक दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिस टॉपिक को समझने में बालक को कठिनाई होती है, यह बात आकलन से पता लग जाता है तथा इसके फलस्वरूप शिक्षक उस टॉपिक को अन्य तरीकों से विद्यार्थियों को समझाने का कोशिश करते हैं। इससे यह पता चलता है कि शिक्षक को शिक्षण विधि के लिए आकलन का होना जरूरी है। आकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने आकलन को दो भागों में विभाजित किया है जो निम्नलिखित है। पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट अर्थात रचनात्मक आकलन और दूसरा समेटिव असेसमेंट। अब हम लोग रचनात्मक आकलन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट पर चर्चा करते हैं। बालकों के विकास में लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाने के दौरान यह जांच करते हैं कि बालक ने अभिवृत्ति, अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। दूसरा यानी कि हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई पाठ, चाहे वो कहानी हो, कविता हो या अन्य कोई टॉपिक हो, जब हम बच्चों को सिखला रहे होते हैं तो उस समय सिखाने के क्रम में बीच बीच में बच्चों से प्रश्न करते रहते हैं और बच्चे उसका उत्तर जवाब देते रहते हैं। तो हम समझते रहते हैं कि बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। यदि बच्चे जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं
तो इस समय हमें यह पता चलता है कि शायद बच्चा नहीं समझ पाया है जो अधिगम हम उन्हें देना चाहते हैं। तो इस तरह से जो आकलन करने की प्रक्रिया है वह रचनात्मक आकलन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। दूसरा समेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक आकलन। यह मूल्यांकन सत्र साल की समाप्ति के बाद होता है। इस आकलन के अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। हम लोग समेटिव असेसमेंट में बच्चों का आकलन 1 साल में 2 बार भी करते हैं, जो अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के रूप में आता है। और यह कार्य हम परीक्षा के रूप में विद्यालय में करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट लगातार किया जाता है। बच्चों की प्रतिपुष्टि लगातार होती है। बच्चे क्या सीख रहे हैं वो लगातार जांच करते रहते हैं। परंतु समेटिव असेसमेंट हम 1 वर्ष में 1 बार या 2 बार करते हैं। अब आकलन के उद्देश्य को जानते हैं। असेसमेंट आकलन के द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना मूल्यांकन का उद्देश्य है, आकलन का उद्देश्य है। बालकों की योग्यता, कुशलता, क्षमता तथा गुण इत्यादि का पता आकलन के द्वारा लगाया जाता है। शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता भी आकलन के द्वारा लगाया जाता है। आकलन के द्वारा अध्ययन एवं अध्यापन दोनों को प्रभावशाली बनाया जाता है। वैसे तो हमने असेसमेंट वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के आधार पर केवल 2 प्रकार का पढ़े, जिसमें पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा समेटिव असेसमेंट था। परंतु एक सेल्फ असेसमेंट भी होता है जो स्व मूल्यांकन होता है। जब हम बच्चों के साथ कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय हमें स्व मूल्यांकन भी करना पड़ता है कि बच्चे क्या जान रहे हैं, न जान रहे हैं, या हमने कौन सा कार्य किया, कौन सा गतिविधि किया और इससे बच्चों को क्या मिलने वाला है। तो जब हम अपनों पर विचार करते हैं तो वह स्व मूल्यांकन होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। इसी के क्रम में सीखने का आकलन अर्थात असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, और सीखने के रूप में आकलन अर्थात असेसमेंट एज लर्निंग। इस रूप में भी हम असेसमेंट को देखते हैं, असेसमेंट को परिभाषित करते हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन और आकलन में अंतर। तो मूल्यांकन व आकलन में अंतर देखते हैं। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
आकलन से निरंतर सुधार किया जाता है। आकलन जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं तो बीच बीच में छोटा छोटा प्रश्न पूछ कर करते हैं कि बच्चे उस अधिगम स्तर को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, जो अधिगम हम बच्चों को देना चाहते हैं। यह नित्य और निरंतर चलता रहता है। यह साप्ताहिक भी हो सकता है, यह मासिक भी हो सकता है, यह त्रैमासिक भी हो सकता है। अर्थात आकलन निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, बच्चों व अभिभावकों को फीडबैक प्राप्त होता है। यह कक्षा उन्नति का आधार होता है। इसके आधार पर हम बच्चों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नति देते हैं। यह हम वार्षिक और अर्धवार्षिक के रूप में मूल्यांकन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आकलन क्या है, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है, आकलन का उद्देश्य क्या है, आकलन के प्रकार क्या है। जी धन्यवाद।